हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकास स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, है ना। बात क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में, जो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। लॉजिक गेट के बारे में बात करने वाले हैं। जब ये लॉजिक गेट के बारे में हम पूरे बात कर लेंगे, उसके बाद हम सेफ्टी एंड हेल्थ के बाद बात करेंगे, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। इसका पूरा रिवीजन करने वाले हैं, है ना। हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, हम रिवीजन करने वाले हैं। और इसमें मैं थ्योरी का मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने वाला हूँ। ओके, इस वीडियो को देख कर जाइएगा, ठीक है। इसलिए देख कर जाइएगा क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ। इसके बाद लॉजिक गेट तो है ही है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस कौन सा, कन्वर्ट टू डेसिमल टू बाइनरी में, और उसके बाद हेक्साडेसिमल में, फिर ऑक्टाडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। चलिए, देखिए लॉजिक गेट क्या होता है। देखिए, गेट से स्टार्ट करने से पहले एक हम वीडियो आपको पब्लिश किए थे, उसमें R/9 कर दिया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, C/5 F-32/9 K-273/5 और R/4 होता है। R/9 नहीं होता, ये 9 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है। और एक होता है, बहुत कमेंट आ रहा था ड्राइंग शीट में, लेंथ और बी का रेशियो जो होता है, ये आपका जो गूगल से है, तो गूगल से यहाँ दिया हुआ है 2:√2 या √2-1, ये लेंथ और ब्रीथ का रेशियो होता है। आप इसको देख लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। बट इसरो का पेपर हुआ था तो 1:2 वहाँ 2 दिया हुआ, √2 दिया हुआ, ठीक है। तो आप इसको ना करके आप इसी को स्टैंडर्ड मानिए। लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो होता है 2:√2 या √2-1। क्लियर हुआ बात। तो ड्राइंग सेट का जो मेजरमेंट है लेंथ ऑफ ब्रेथ का, आप इसको मानिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो किसी इलेक्ट्रिक जो सर्किट में बहने वाली डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका यूज़ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सिग्नल कंट्रोल में करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्विच में किया जाता है। मतलब सिग्नल कंट्रोल में भी करते हैं लॉजिक गेट का प्रयोग, और इलेक्ट्रॉनिक स्विच में भी हम करते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और गेट, एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। ये हमने लिखा हुआ है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। अब हम आते हैं और गेट के बारे में चर्चा करेंगे कि और गेट क्या होता है, ठीक है। और गेट का जो हमारा सिंबल होता है, हम जो इनपुट देते हैं, है ना, इनपुट 2 या 2 से अधिक हमारा हो सकता है, बट आउटपुट हमारा होता है वो एक ही होता है। आउटपुट जो होता है हमारा एक ही होता है। इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकता है और गेट में, और जो हमारा आउटपुट होता है एक होता है। ये एक मछली टाइप्स का जो होता है, ये एक इसका सिंबल होता है, ठीक है। आउटपुट 2 या 2 से हम अधिक यहाँ देंगे। इनपुट यहाँ जो इनपुट हम दे रहे हैं 2 या 2 से अधिक दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं अभी, तो आउटपुट हमको क्या एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा इसका a+b। क्लियर, दोनों को जुड़ जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं इसमें जो होते हैं, और गेट में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। और लेकिन जो आउट होता है, जो आउटपुट जो होता है हमारा, आउटपुट एक ही होता है। आउटपुट क्या होता है, एक ही होता है। और जो हम इनपुट देते हैं, तो इनपुट देते हैं 0 और a के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में होंगे। जो हम आउटपुट जो हम इनपुट देंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 0 और 1 के फॉर्म में होंगे, 1 के रूप में होंगे। जो हम आउटपुट निकालता है हमारा, वो भी 0 और 1 के रूप में ही होता है ना। अब देखिए 1 का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है। 1 का मतलब आपका ऑन होता है, क्या होता है, ऑन होगा। और 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है। कैसे, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी सत्यता सारणी का, है ना, ट्रू टेबल का बात करते हैं। जैसे इनपुट हुआ, यहाँ आउटपुट हुआ, तो इनपुट ए और बी, हमने 2 इनपुट रखा है, 1 आउटपुट रखा है, क्योंकि एक ही आउटपुट इससे प्राप्त होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इनपुट ए में 1 दिया और इसमें 1 दिया, तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि यदि ए सर्किट को ऑन किया जाए और बी सर्किट को ऑन किया जाए तो ये ऑन होगा। यानी ऑन और ऑन करेंगे, अगर इनपुट हम देंगे ऑन प्लस ऑन, तो ऑन होगा हमारा, ठीक है। अगर हम एक को ऑन कर दिए, है ना, एक को ऑन कर दिए और बी को ऑफ कर दिए, यानी पहले में हम ए 1 कर दिए और बी में हमने इसमें 1 कर दिया, इसमें बी कर दिया, तो इसमें 1 होगा, तब भी हमारा ऑन होगा, तब भी हमारी क्या है, धारा बहेगी। कैसे बहेगी हम बताते हैं आगे। अगर
ए को ऑफ कर दिया और बी को ऑन कर दिया तब भी ऑन होगा हमारा, यानी 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा और 0 0 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों को ऑफ कर देंगे, दोनों को ऑफ कर देंगे तो ये भी हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। कैसे, देखिए इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारी होगी बैटरी, क्या होगी, ये हमारी बैटरी। जब बैटरी से सप्लाई देंगे, इसमें सुनिएगा बात, जब बैटरी से सप्लाई देंगे, अब दोनों को हम, इसका ओपन होता है, इसका मतलब होता है ओपन, ठीक है, ये ओपन है अभी हमारा, ठीक है, ऑफ है, तो यहाँ सप्लाई दिए। अगर मान लीजिए दोनों को अगर हम बंद कर देते हैं, यहाँ से दोनों को बंद कर देते हैं तो दोनों में धारा प्रवाहित होगा, तो ये हमारा बल्ब है, बल्ब जल जाएगा। यहाँ से हमने धारा प्रवाहित किया, यहाँ से हमने करंट प्रवाहित किया, तो इसमें जो करंट हमारा फ्लो होगा तो ये दोनों जब बंद रहेगा, ऑन रहेगा, अगर बंद है मतलब कि ऑन है, तो ऑन होगा तो ये दोनों बंद हो जाएगा, जो ये ओपन है दोनों बंद हो जाएगा, तो दोनों में धारा प्रवाहित होगी, यानी बल्ब हमारा जल जाएगा। यानी दोनों कंडीशन ऑन होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला ऑन करते हैं, ये वाला ऑन करते हैं, ये वाला हम ऑन कर लेते हैं, ये वाला खुला रखते हैं, तो ये खुला रखते हैं तो इसमें तो धारा आगे बढ़ेगी नहीं, हम धारा इसमें बढ़ेंगे तब भी हमारा क्या है, बल्ब जल जाएगा। क्लियर होगी बात। तीसरी कंडीशन है कि इसको अगर इसको हम ऑफ़ कर दें और इसको हम क्या कर दें, ऑन कर दें, ऐसे ऑन कर दें, तो इसमें धारा ना प्रवाहित होकर के इस वाले सर्किट में धारा प्रवाहित होगी और तब भी ये बल्ब जल जाएगा। समझ बात आ रही है, बिल्कुल। और दोनों ऑफ़ करेंगे तो इसमें हमारे बल्ब नहीं जलेगा, तो इसका मतलब ये है। समझ बात आई, ये कैसे हुआ, और गेट का मतलब समझ में आया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जो धारा जो हमारी प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ धारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ धारा इसमें चला जा रहा है, कुछ धारा इसमें आ जा रही है ना। हमने आपको बताया हुआ है ये जब रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे तो तो इसका मतलब हुआ कि ये किस में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि जो और गेट होता है इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। तो और गेट में हमारा देखिए, इसमें भी धारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो धारा का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता था, हमने क्या बताया था, जब धारा का डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो हमने बताया था कि धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे समांतर क्रम में होता है। अर्थात और गेट में स्विच किस में लगे होते हैं, तो और गेट में जो हमारे स्विच लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, और गेट में दोनों स्विच कैसे लगे होते हैं, समांतर क्रम में। और इसका डायग्राम देख लीजिएगा। डायग्राम क्या है कि जब इनपुट यहाँ से देंगे तो आउटपुट निकलेगा और यहाँ पर पॉइंट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आगे जब चलेंगे, तो यहाँ पे आपका ये बड़ा सा ये पॉइंट होगा। क्लियर होगी बात, समझ बात आई। ये और गेट कंप्लीट हुआ, बिल्कुल। इसके बाद आते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट का जो ये प्रतीक सिंबल होता है, हमने 2 इनपुट दिया, और एंड गेट कैसा होता है, एक आप आयताकार बनाएंगे और एक जो होता है ऊपर एक हाफ सर्कल बना देंगे ऐसे करके, है ना, हाफ सर्कल। और इससे जो आउटपुट प्राप्त होता है वो वाई प्राप्त होता है। और इसका जो होता है वाई ये भी पूछता है वाई बराबर ए बी किसका होता है, तो ये किसका होता है, एंड गेट का होता है। एंड गेट का होता है, किसका होता है, एंड गेट का होता है। और y बराबर ए प्लस बी किसका होता है, तो और गेट का होता है। ये भी पूछता है और गेट का क्या होता है, y बराबर ए प्लस बी होता है। और गेट का क्या होता है, y बराबर ए प्लस बी होता है। और ये समांतर क्रम में होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखें तो इनपुट हमने दिया, 2 इनपुट हमने दिया ए और बी। y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया ए डॉट बी, है ना। हमको आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, y बराबर प्राप्त हुआ ए डॉट बी, ठीक है। जब y बराबर 3 होगा तो ए डॉट बी डॉट सी प्राप्त होगा मुझे, ठीक है। अब इसके बाद हम सिंबल ऑफ सारणी की बात देख लेते हैं। जैसे हमने इनपुट में हमने 1 दिया, आउटपुट में 1 दिया। 1 का मतलब हमने बताया था कि ये ऑन रहेगा। तो देखिए अगर 1 1 देते हैं तो 1 आता है, 1 0 देंगे तो 0 आएगा। यानी एक को ऑन करेंगे दूसरा ऑफ करेंगे तो ये हमारा बल्ब नहीं जलेगा। अगर पहले को ऑफ करेंगे दूसरे को ऑन करेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर दोनों को ऑफ करेंगे तब भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। कहने की बात ये है कि ये जो हमारी बैटरी है ना, ये जो हमारी बैटरी है, तो बैटरी की जब हम सप्लाई दिए तो करंट यहाँ से फ्लो हुआ, तो करंट इस दोनों में गया। अगर ये दोनों ऑफ रहेगा यानी 0 0 रहेगा तो यहाँ ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। लेकिन अगर 0 1 हुआ, इसमें गई, इसको ऑफ कर दिया और इसको चालू कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको चालू करेंगे तो ये इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, ये इसमें क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको चालू किया, इस वाले को पहले वाले को बंद किया और दूसरे वाले को चालू किया, तो जब ये बंद कर दिया, जब ये बंद करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी नहीं, तो आगे धारा जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, तो ये भी नहीं।
और पहले को अगर ऑन कर दें, पहले को ऑन कर दिया, ये ऐसे कर दिया और दूसरे को ऑफ कर दिया, तो इसकी धारा आगे नहीं जाएगी, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। उसके बाद दोनों को ऑन कर देंगे, अगर दोनों को ऑन कर दें, ऐसे दोनों को ऑन कर दें, इसका मतलब दोनों को ऑन करने पर ही तभी धारा बहेगी और ये बल्ब जलेगा। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है कि धारा का जो फ्लो हो रहा है आई, तो इन दोनों धाराओं में होकर जाएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसका मतलब एंड गेट में हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, एंड गेट को हम किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इस बात का ध्यान रहे। देखिए ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता है ना, ये पूछता है, और उसके बाद ये पूछता है ना, और उसके बाद कभी काल ये सारणी देकर पूछ देगा ये सारणी किसकी है। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, समझ बात आई ना, ये सब सारी चीज़ें। इसके बाद तीसरा आता है नॉट गेट आता है ना। नोट कर लीजिए, कहीं पेज पर नोट करके ले लीजिएगा, एग्जाम सेंटर पर जाइएगा, एक बार रिविजन करके जाइएगा इसको। नॉट गेट, देखिए नॉट गेट जो होता है हमारा उल्टा होता है। नॉट गेट की जो आकृति होती है ये त्रिभुज साइड होता है। तो नॉट गेट में एक इनपुट होगा हमारा, जैसे हमने एक इनपुट दिया और एक आउटपुट हमारा निकला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सिंबल होता है, जो यहाँ पे हम पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट बनाते थे, यहाँ बनाते थे, सभी सिंबल में देख लीजिएगा कि यहाँ लास्ट में हमने बनाते थे, लास्ट में हमने बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो होगा आपका नॉर गेट में जो होगा, है ना, जो नॉर गेट में हमारा होगा, तो नॉर गेट में कहाँ होगा? तो नॉर गेट में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हो जाएगा। तो y बराबर होगा a बार, y बराबर क्या हो जाएगा? a बार। तो y बराबर a बार जब भी दिखे, ये सिंबल दिखे, इसका मतलब किसका है? इसका मतलब नॉट गेट का है। किसका है? नॉट गेट का, ठीक है। नॉट गेट हमेशा उल्टा काम करता है। अब उल्टा कैसे? जैसे हमको इनपुट देना है, आउटपुट देना है। इनपुट अगर हम ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट, देखिए अगर हम यहाँ से, ये बैटरी है ना, यहाँ हमने बैटरी है, तो बैटरी से हमने सप्लाई दिया, इसमें सप्लाई दिया। अगर इसको हम ऑन करेंगे तो धारा यहीं से बहकर इसमें प्रवाहित हो जाएगी, ऐसे ऐसे बहेगी, इसमें धारा जाएगी ही नहीं, तो ये हमारा बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। यदि हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, यदि इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, है ना, ऑफ़ मतलब इसको हम यदि मतलब कि ऑफ़ कर देते हैं, मतलब कि खुला रहने देते हैं, समझ में आता है? खुला रहने देते हैं। जब ये खुला रहेगा तो इसमें धारा बहेगी नहीं, ये धारा कहाँ निकल जाएगा? आगे की तरफ निकल जाएगा, तभी ये बल्ब जल जाएगी। क्लियर हो बात? नहीं, जब ऑन करेंगे तो नहीं होगा, नहीं जलेगा, और जो ऑफ़ करेंगे तब जलेगा। तो नॉट गेट ये उल्टा गेट होता है। इसी को बोलता है कि कौन सा गेट उल्टा काम करता है? तो नॉट गेट उल्टा काम करता है। और ये होता है कि घरों में जो हमारा इन्वर्टर लगा होता है, ये कौन सा होता है? ये हमारा नॉट गेट होता है। नॉट गेट पर वर्क करता है। कौन सा? जो इन्वर्टर लगा होता है हमारे घरों में, वो नॉट गेट पर काम करता है। इस बात को ध्यान रहे। क्लियर हो रही है बात? इसको लर्न करके जाइएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। आते हैं दूसरे पे। फिर इसके बाद आते हैं हमारा यूनिवर्सल गेट क्या होता है। यूनिवर्सल गेट जो हमारा जो होता है वो क्या होता है? देखिए यूनिवर्सल गेट पहला होता है नॉर गेट और दूसरा होता है नंद गेट। तो नॉर गेट का मतलब होता है नॉर, और प्लस नॉट, NOT है ना, टी नहीं है, बट ये याद रखिएगा। नॉर किससे किससे बना होता है? और से बना होता है और नॉट से बना होता है, ठीक है। जैसे हमारा और गेट का सिंबल हमारा ये होता था, मछली की साइड होता था। फिर इसमें क्या नॉट गेट हम ऐड कर देंगे, है ना। नॉट गेट हमारा ये होता था, ठीक है। तो इनपुट हम A और B दे रहे हैं, तो यहाँ हमको आउटपुट क्या A प्लस B प्राप्त हो रहा है। और यहाँ से जब इनपुट हम दे रहे हैं तो यहाँ पर y बराबर A प्लस B प्राप्त हो जा रहा है। ये इसको बोलते हैं बूलियन व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूलियन व्यंजन। अगर हम रियल इसका प्रतीक बनाए नॉर गेट का, तो नॉर गेट का जो हम प्रतीक बनाते हैं, तो यहाँ पे हम नॉर गेट का जब प्रतीक बनाते हैं, A और B जब हम इनपुट दिए, यहाँ पे क्या दिए? A और B जब हम इनपुट दिया, यहाँ पे क्या दिया? हमने इनपुट दिया। तो A और B को जब हम इनपुट दिया तो आउटपुट जो आया y बराबर A प्लस B का यहाँ बार आ गया। तो यहाँ पे जो हमारी पॉइंट आ गई, क्या आ गई? पॉइंट। अब यहाँ हमारा पॉइंट लगता था, लेकिन यहाँ न लग करके यहाँ लगेगा। जब ऐसी कंडीशन हो, इसका मतलब नॉर गेट है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। यहाँ लग गया, इसका मतलब क्या? और गेट हो गया। अगर नहीं यहाँ लग गया तो ये नॉर गेट हो गया। क्लियर हुआ बात? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही है? क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। y बराबर क्या होता है? A प्लस बी। वाई बराबर क्या होता है? A प्लस बी। इसमें y बराबर क्या होता है? A प्लस बी का बार होता है। इस बात का ध्यान रहे। उसमें क्या होता था? y बराबर A प्लस बी ही होता था, है ना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट 1 देंगे और
एक और एक दे रहे हैं, इसमें एक दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 0 होगा। और 1 0 का 0 होता है, 1 0 का क्या होता है, 0 होता है। और 0 1 का 0 होगा, और 0 0 का 1 होगा। समझ बात आ रही है? उल्टा उल्टा होगा। देखिए 1 1 का 1 होता था, लेकिन यहाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि नॉर गेट हो गया, इसमें नॉट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 0 का 1 होता था, लेकिन यहाँ 0 होगा। उल्टा होगा, याद करना पड़ेगा इसको। और 0 1 का 1 होता था, लेकिन यहाँ 0, और 0 0 का 0 होता था, लेकिन यहाँ पर 1 होगा। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नंद गेट के बारे में बात करेंगे। नंद गेट जो बना होता है, ये एंड प्लस नॉट दोनों से बना होता है, दोनों से मिलकर बना होता है। तो एंड गेट में सिंबल डॉट का होता है, जो इसका जो आपका आउटपुट प्राप्त होता है ए डॉट बी प्राप्त होता है। इसके बाद नॉट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, वाई बराबर ए डॉट बी का बार हो जाएगा। प्रतीक कैसा होगा? प्रतीक हमने बताया था कि एक रेक्टेंगल से थोड़ा सा जो उसका अपर वाला पार्ट, जो साइड वाला जो पार्ट होता है, वो किसके पास होगा, वो एक हाफ सर्कल के टाइप्स के होगा। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ही एक बड़ा सा पॉइंट लग जाएगा, यानी y बराबर ए डॉट बी। ये भी क्या होगा, उल्टा ही होगा। जैसे 1 1 होता है तो 0 हो जाता है, 1 1 होता है 1 होता है तो 0 हो जाएगा। 1 0 1 0 0 होता है, लेकिन यहाँ 1 हो जाएगा। 0 1 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ 1 हो जाएगा। 0 0 0 होता है, लेकिन 1 हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ नॉट गेट लग गया, यानी उल्टा सब कर देगा। सब ये लगने के बाद क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। क्लियर हुई बात? आपको याद क्या रखना है, आपको ये प्रतीक याद रखना है कि नंद गेट का प्रतीक कैसा होता है। तो आप ऐसे करेंगे। अगर यहीं बोल दिया एंड गेट का प्रतीक, तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एंड गेट यहाँ पर पॉइंट होगा, एंड गेट का। अगर नंद गेट बोलेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर यहाँ पॉइंट लग गया तो ये हमारा और गेट हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर लग गया है तो ये हमारा नॉट गेट हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? बिल्कुल। अब हम आते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ये हम रिवीजन मार रहे हैं। फटाक फटाक वीडियो अगर अच्छी लगती है, आप एक दोस्त और बता दूंगा आपको। हम इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं ना, बात ये है कि जो सब्सक्राइबर हैं, आप लोग थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए सब्सक्राइबर, क्योंकि इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है सब्सक्राइबर में, है ना। कभी 1 बढ़ गए, कभी 2 बढ़ गए, क्योंकि देख रहा हूँ कि व्यू तो सही जा रहा है ना। व्यू जाने का मतलब ये है कि व्यू तो सही जा रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा अपने दोस्तों के बारे में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाना आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करवाइए फ्रेंड्स। कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, इसमें कैसे करेंगे हम इसको। एग्ज़ाम में जाते वक्त एक बार देख कर जाइएगा, पक्का अगर गेट से क्वेश्चन आता है तो 1 2 क्वेश्चन आएगा, और ये तो आएगा ही कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, इसमें से क्वेश्चन आएगा 100% मान कर चलिए। यदि हम कन्वर्ट टू डेसिमल टू बाइनरी, अगर हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, अगर डेसिमल से ऑक्टागोन में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, इसमें जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए पहले हम यदि 58 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, बाइनरी यानी 2 से भाग देंगे, ऑक्टागन में 8 से भाग देंगे, हेक्साडेसिमल में 16 से भाग देंगे। कैसे देंगे, देखिए 2 से भाग देंगे तो 29 दूना 58 होता है, तो 29 बार में चला जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 2। फिर 2 से भाग देंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा, कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 14 कट जाएगा, 0, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 2 3 6 आ जाएगा, है ना, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 1 कम 2 आ जाएगा, है ना, 2 1 कम कितना, 1 बार में जाएगा, 2 1 कम 2, तो फिर शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर नीचे से इसको ऊपर की ओर लिखते हैं, जैसे नीचे से एरो ले जाएंगे तो 1 1 1 0 1 0, तो 1 1 1 0 1 0 का हो जाएगा ये बाइनरी। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया ये हो गया आपका आंसर। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। यदि हम इसी को अगर इसी डेसिमल को अगर इसमें 58 डेसिमल को अगर हमको ऑक्टागन में कन्वर्ट करना है तो 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देंगे कैसे, 8 से भाग 8 साथे कितना हो जाएगा, 56, कितना आ जाएगा, शेषफल 2। यानी अब फिर इसमें नीचे से यहाँ ऐसे लिखेंगे तो 58 का जो डेसिमल होगा ये 72 8 हो जाएगा ऑक्टागन, 7 और 2 हो जाएगा 72 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात आपको? क्लियर हो रही है बात?
फिर यहाँ 58 और 10 है, यहाँ 16 यानी हेक्साडेसिमल में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो 16 से भाग देंगे। जैसे 16 से भाग देंगे तो 16 यहाँ 48 हो जाएगा, तो यहाँ 10 शेषफल आएगा। तो जब 10 शेषफल आएगा, इसका 10 शेषफल का मतलब एक होता है, ए। तो 58 और 10 बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो लिखेंगे ही और 10 की जगह ए लिख देंगे और 16 हो जाएगा। ठीक है, वैसे हेक्साडेसिमल शायद ही इतना थोड़ा लेवल पर जाए, बट एक्टागन और ये आप ध्यान रखिएगा बाइनरी। ठीक है, क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? इतनी टॉपिक क्लियर हो रही है? ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। देखिए अगर सपोज दैट अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, तो बाइनरी टू डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। देखिए ये हमको दे दिया, जैसे 111010 ये हमें दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, 2 है ना, यहाँ पे 2 है, यानी बाइनरी हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 2 है, यानी 2 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 है ना। 2 के पावर 1 का कितना आता है, 2। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को 1, फिर इसका 2 गुना करते लिखते चलेंगे, 1 2 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, 32। ठीक है, आ गया। 1 2 4 8 16 32 कैसे आया, क्योंकि 2 टाइम्स हम मल्टीपल कर रहे हैं, 2 टाइम्स हम मल्टीपल कर रहे हैं, कर दिया। अब 0 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 0 ये अब गुणा करेंगे, सभी का गुणा आपस में करके और जोड़ देंगे। तो 1 का 0 का 1 में गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। इसका 0, इसको तो जोड़ना ही नहीं है, इसको भी जोड़ना नहीं है, जोड़ना है हमको 32 को, क्योंकि 32 का 1 में गुणा हो 32, 16 8 + 4 और 2, तो 32 + 16 + 8 + 2 करेंगे तो 58 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 58 डेसिमल आ जाएगा। क्लियर होगा बात, समझ बात आई? और ये दिया भी है, प्रीवियस क्वेश्चंस में देखिएगा, ये दिया हुआ भी है, समझ बात आ रही है, ये दिया हुआ भी है। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही, ये दिया हुआ है। अब देखिए 72, ये ऑक्टागन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 8 है, तो 8 है, तो 8 के पावर पहले 0 होगा, तो पहले क्या होगा, 1 होगा, पहले 1 होगा फिर 8 होगा। अगर बाद में होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 8 का मल्टीपल, या 8 का मल्टीपल हुआ तो फिर 8 का इसमें मल्टीपल, तो यहाँ 64 हो जाता। ठीक है, 8 का मतलब कि जैसे यहाँ 2 2 का मल्टीपल हो रहा था, तो यहाँ 8 8 का मल्टीपल होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 7 56, या यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 58। तो 58 हो जाएगा, ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर हमको 3a को हेक्साडेसिमल को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब इसका 1, इसका 16, तो 16 3 48 प्लस 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, और 1 का मतलब होता है 10, तो 58 हो जाएगा, 58 और इसका डेसिमल। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, बताइए, क्लियर होगी बात? चलिए अब हम उसका रिवीजन कर लिए। अब हम करते हैं रिवीजन किसका, सेफ्टी एंड हेल्थ का। तो सेफ्टी और हेल्थ को पढ़ते हुए पहले हम पढ़ेंगे फायर के बारे में। बहुत टॉपिक हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, टॉपिक हम क्या करेंगे, क्लियर करा देंगे। ठीक है, सब बता रही है। जैसे हम किस में जैसे हम कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, एक क्वेश्चंस बनता है, आपके क्वेश्चंस बनता है, वहाँ क्या बनता है, एक जो होती है हमारे जो जितनी मशीनें हमारी काम करती हैं, तो उसमें हमारा करंट फ्लो होगा ही होगा। ठीक है, तो पहले तो हमको करंट से बचना है, और सेफ्टी का मतलब पूरे हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन सेफ्टी से बचना है। हम किसी जगह काम करते वक्त अगर उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, उस ऑब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो पहले उस ऑब्जेक्ट को हम छुएंगे ही नहीं। पहली सेफ्टी ये है। ठीक है, मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और मैं वो करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ये गलत बात है, आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो मानव शरीर है, अगर इसको विद्युत झटके का जो प्रभाव होता है, इससे क्वेश्चन बनता है संपर्क में रहने पर, है ना। जो विद्युत की जो प्रकृति होती है, एसी तथा डीसी दोनों पर निर्भर करती है। और एसी और डीसी क्या होता है, हमने आपको वीडियो में बता चुका हूँ और इसके बारे में पढ़ाया भी हूँ। ठीक है, एसी और डीसी के बारे में पढ़ाए हैं। ठीक है, एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, हमारी सबसे डीसी जो होती है ये डायरेक्ट करंट या निर्दिष्ट धारा करंट, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। क्या सबसे ज़्यादा खतरनाक? एसी हमारा
अल्टरनेटिव करंट होती है। अल्टरनेटिव करंट का मतलब जो होता है हमारा क्या होता है कि अल्टरनेटिव करंट प्लस प्लस माइनस की ओर चलती है, लेकिन ये डायरेक्ट करंट होता है हमारा, ठीक है, ये ओनली एक वन डायरेक्शन में चलता है। ये परिमाण तथा समय के साथ कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये परिमाण और समय के साथ बदलता रहता है ना। बिल्कुल, इसके बारे में अब देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट वाली कंडीशन में, अगर 1 से 8 मिली एम्पियर की अगर धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो क्या होता है कि अगर इसमें झटका लगेगा, इसमें सिर्फ झटके की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? झटके की अनुभूति होती है। ये कष्टदायक नहीं होता है, कष्टदायक नहीं होता है, कष्टदायक नहीं होता। इसमें क्या होता है? झटके की अनुभूति होती है, ठीक है। बी वाला में क्या है? अगर हम बी की बात करें तो बी वाला में क्या है? अगर हमको 8 से अगर 15 मिली एम्पियर की अगर बात करें, इसमें अगर बात करें तो ये कष्टदायक झटका होता है, कष्टदायक झटका। इसमें झटका तेजी से लगता है ना, ठीक है। और उसके बाद 15 से 20 मिली एम्पियर की बात करें, समझिएगा बात को, 20 मिली एम्पियर की बात करें, इसमें क्या है कि नसों का नियंत्रण कायम नहीं होता है। और ये नसों का नियंत्रण इसमें कायम नहीं होता है। नसों का नियंत्रण जो होता है ये कायम नहीं होता, कायम नहीं होता है, ठीक है। और ये सहन आदमी नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डी वाला, तो 20 से हमारा होता है कितने? 20 से 50 मिली एम्पियर तक होता है। तो 20 से 50 मिली एम्पियर में जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो नसें होती हैं, अत्यधिक संकुचन के कारण सांस लेना इसमें कठिन हो जाता है। इसमें क्या होता है? सांस लेना हमारा क्या होता है? कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है हमारा 50 से, इसको याद करिएगा, 50 से 100 मिली एम्पियर, है ना। यहाँ पे अगर इसको हम याद करें, ठीक है, इसको ही याद करना है, 50 से 100। इसमें क्या होता है कि हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाती है। क्या होती है? दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, धड़कन क्या होती है? बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। क्या होता है? दिल की धड़कन बंद हो जाती है। ये वाला कौन सा? 50 से 100 मिली एम्पियर, है ना। एक बात नोट करिएगा, पूछता है कि कौन से मतलब कि 1 मिली एम्पियर के मान के धारा से लगे झटके की अनुभूति हमको नहीं होती। अगर 1 मिली एम्पियर से कम मान का है ना, कम मान का जो है, कम मान के धारा से जो लगे जो झटके होते हैं, धारा से जो लगे झटके होते हैं, है ना, तो इसकी अनुभूति हमको नहीं होती है, अनुभूति इसकी नहीं होती है। क्या होती है? इसकी अनुभूति नहीं होती है। दोस्त मेरे, क्लियर हो गई बात? अरे बोलूँ जी, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब हम आते हैं आग के बारे में बात करने के लिए। हम आग के बारे में बात करते हैं कि आग हमारा होता क्या है। तो देखिए, आग कब लगता है? आग को उत्पन्न करने के लिए आपको ईंधन की आवश्यकता होगी, पहली बात, प्लस ऊष्मा की आवश्यकता होगी, प्लस ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तभी हमारा आग लगेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग लगने के लिए क्या क्या चाहिए? हमको हीट चाहिए, है ना, ईंधन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर होगी बात, है ना, क्लियर होगी बात। अगर ये 3 कारक हैं, तीनों कारकों में किसी एक कारक के ना रहने पर, किसी एक कारक के न रहने पर आग बुझ जाएगी। क्या होगा? हमारी आग जो है बुझ जाएगी। क्या होगी? हमारी आग बुझ जाएगी। एक कारक के हमारे ना रहने पर आग क्या है? हमारी बुझ जाएगी, ठीक है। आग कैसे लगती है? जैसे बिजली के तार हमारे ढीले हो जाते हैं, बिजली के तारों का ढीला होना, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्या होता है? तेज जो चलने वाले पार्ट में होते हैं, जैसे तेज जो कोई मशीन चल रहा है, तेज चलने वाले मशीनों के पार्टों में, है ना, मशीन के पार्टों में तेल का ना होना, मतलब तेल का ना होना। जैसे कोई मशीन बहुत तेज चल रही है, उसमें आप तेल यानी लुब्रिकेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो आग लग जाएगी, है ना। और कारखानों में धूम्रपान करने से, है ना, कारखानों में क्या होता है? कारखानों में धूम्रपान करने से इसलिए इसको बैन किया जाता है, ठीक है। और बिजली के तारों में, है ना, बिजली की तारों में
तारों पर ओवरलोड, अगर बिजली की तार पर अगर ओवरलोड होगा तब भी आपकी आग लग सकती है, ठीक है। और बिजली की जब शॉर्ट सर्किट होती है तब भी आग लगती है। अगर बिजली में क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, अगर बिजली में शॉर्ट सर्किट हो जाए तब भी क्या है, आग लगेगी, तब भी क्या है, आग लग जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, तब भी क्या है, आग लग जाएगी आपको, ठीक है। समझ बात आ रही है? बिल्कुल। अब देखिए हम बात करते हैं इस पेज पे आ जाते हैं और बात करते हैं आपको आग के बारे में। टाइप्स आग, पहला जो हमारी आग जो होती है, पहला होता है कार्बोनियस फायर। फटाफट करेंगे, कार्बोनियस फायर। तो पहली जो आग होती है कार्बोनियस फायर की आग होती है, जो हमारी लकड़ी कागज कपड़ा कार्बोनियस फायर, लकड़ी कागज कपड़ा कोयले आदि से जो आग लगती है उसे कार्बोनियस फायर कहते हैं, है ना। कार्बोनियस फायर करते हैं। इसे बुझाते कितने हैं, बुझाना, ये हमसे बुझाना हो जाएगा, इसमें श्रेणी हो जाएगा, किस श्रेणी की है, एक ही बार में हम खत्म कर देंगे, किस श्रेणी क्रम की है, ठीक है। जैसे जो कार्बोनियस फायर की जो आग होती है, जो लकड़ी कागज कपड़ा कोयले से लगती है, ठीक है, इसे बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, रेत का इस्तेमाल करेंगे और मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसे क्लास ए श्रेणी का फायर का आग बोलते हैं, है ना, कार्बोनियस का। दूसरा होता है तेलीय फायर। क्या होता है? तेलीय फायर आग। जैसे आपका तेल से लग गया, है ना, किससे, मिट्टी के तेल से, मिट्टी के तेल से लग गया। उसके बाद डीजल से लग गया, किससे लग गया, डीजल से लग गया। तो मिट्टी के तेल और डीजल से जो आग लगती है उसे तेलीय आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए CO2 एक्सटिंग्यूशर, है ना, एक्सटिंग्यूशर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं, CO2, ठीक है, CO2। और देखिए तेलीय में फोम का भी यूज होता है ना दोस्त, फोम का प्रयोग करते हैं, है ना, CO2 और फोम। इसमें क्या होता है कि ये क्लास बी की श्रेणी में आती है, क्लास बी में आता है, ठीक है। अगर हम तीसरा बात करेंगे, जैसे गैस से लगी आग, हमारी गैसीय फायर, यानी जो गैस से लगी आग होती है गैसीय फायर कहते हैं। जैसे हमारा प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, है ना, प्लस LPG हो गई, तो इससे जो हमारी आग लगती है, इसे बुझाने के CO2 और हेलोन आदि रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। CO2 तथा हेलोन। इसका जो बी वाला है ना, फोम सबसे इम्पोर्टेंट है, CO2 आप नहीं लगाएंगे, है ना, फोम फायर एक्सटिंग्विशन, है ना। CO2 का कभी कल ऑप्शन में देगा, लेकिन फोम जो होता है, फोम सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है ना, जो तेल जो हमारी होती है, तेल जो हमारा यहाँ तेल है, देखिए ये हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एक तेल है ना, तेल है, इसमें तेल रखा है, इसमें आग लग गई, इसमें ऊपर से आग लग गई, तो फोम वाला जो हमारा एक्सटिंग्विशर होता है, तो फोम क्या करता है ना, इसकी फर्स्ट वाली लेयर जो होती है तेल वाली, ऊपर वाली लेयर पे आकर के क्या होती है, जम जाती है। तो जब जम जाती है तो ये हमारा जो होता है, जो लेयर होती है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो ऐसे ही आग नहीं जलेगी, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो अब इसके बाद ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा नहीं, तो ये बर्न होगा नहीं, तब ये आग क्या है, बुझ जाएगी, फोम का लेयर बन जाएगा इस पर। क्लियर होगी बात? इसके बाद CO2 तथा हेलोन आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। CO2 तथा हेलोन रसायन का प्रयोग कैसे किया जाए, गैसीय फायर में। इसे बोलते हैं क्लास सी का फायर, क्लास सी का फायर कहते हैं। किसका फायर कहते हैं, क्लास सी का फायर कहते हैं, ठीक है। और चौथा जो होता है ये इलेक्ट्रिक फायर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फायर। जैसे इलेक्ट्रिक फायर मतलब बिजली के तारों से जो आग लग जाती है, किससे, बिजली के तारों से जो आग लगती है। तो बिजली के तारों से जो आग लगती है, इसके लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC और शुष्क रेत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे क्लास D श्रेणी में रखा जाता है, इसे क्लास D श्रेणी का आग कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये टाइप्स आग समझ में आया क्या है ये, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे। क्लियर हो गई बात? तो ये हुआ आपका। इसके बाद अभी और है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या होता है कि जो CTC जो हमारे CO2 होती है ना, वैसे आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, ज़्यादा आपसे डीपली तो पूछेगा नहीं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब एक हम टॉपिक की बात और करेंगे, है ना। अब कभी कल क्वेश्चन तो बहुत इसमें सेफ्टी के बारे में दे देता है ना। जो दवाएं होती हैं एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक्स जो होती है, पैरासीटामॉल हो गया, है ना। उसके बाद और ये एंटीक्यूरिन जो आपकी होती है, ये सब सारी दवाएं का नाम देता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा दवाओं का नाम, ये सब सारी चीज़ें। क्लियर हुई ये बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। चलिए हम सुरक्षा चिन्ह के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम सुरक्षा चिन्ह के बारे में बात करेंगे। सुरक्षा चिन्ह के बारे में बात करेंगे, यानी सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन के बारे में बात करेंगे। सेफ्टी किसके बारे में बात करेंगे? सेफ्टी साइन के बारे में बात करेंगे। सेफ्टी साइन जो होता है बहुत निम्न प्रकार का होता है। पहला होता है निषिद्ध चिन्ह। निषिद्ध चिन्ह का मतलब होता है प्रोहिबिशन साइन, प्रोहिबिशन। उसके बाद दूसरा होता है अनिवार्य चिन्ह का मतलब मैंडेटरी जो होती है हमारी, है ना, मैंडेटरी साइन। तीसरा जो होता है हमारा चेतावनी चिन्ह होता है। क्या होता है? चेतावनी चिन्ह, जिसको वार्निंग साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्निंग साइन। क्लियर हुआ? वार्निंग साइन। चौथा क्या होता है हमारा? सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन साइन। ये चार प्रकार की जो हैं आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। इसको याद कैसे करेंगे? PM जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, PM प्राइम मिनिस्टर, WI BMW या WI, BMW के हिसाब से WI प्राइम मिनिस्टर वाइट इंक, प्राइम मिनिस्टर वाइट इंक। वाइट शर्ट पहनते हैं ना, तो वाइट इंक, है ना। वाइट शर्ट में क्या करते हैं? इंक डालते हैं। इंक डालते हैं ना वाइट शर्ट में, इंक पहनते समय। PM है ना, WI याद करिएगा। प्रोहिबिशन, मैंडेटरी, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, PMWI, ठीक है। क्या याद रखिएगा? PMWI। पहला अगर बात करते हैं निषिद्ध चिन्ह के बारे में। निषिद्ध का मतलब होता है नहीं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, पहला, है ना। इसका मतलब ये हुआ प्रोहिबिशन साइन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको नहीं करना है, तो इसका मतलब हुआ नहीं करना है, तो मतलब एक क्रॉस होगा बीच में, बिल्कुल नहीं करना है। ये समझ बात आई? क्रॉस होता है। जैसे अगर इसका सिंबल बन गया, जैसे ये आपका सिगरेट है, जैसे ये सिगरेट है ना, सिगरेट है, ठीक है, ये हमारी सिगरेट है। तो सिगरेट है, तो इसका मतलब धूम्रपान हमको नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? धूम्रपान नहीं करना है। लेकिन आपसे पूछता है कि ये पहले तो वृत्त के आकार का होता है। किसके आकार का? वृत्त का आकार होता है ना। इसका आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार का होता है, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर होता है, ये जो टॉप टॉप होता है इसका व्यू, तो ये लाल रंग का होता है। जो बॉर्डर होता है किसके रंग का होता है? लाल रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है? ये लाल रंग का बॉर्डर होता है ना। जो बॉर्डर होता है इसका, जो ये बॉर्डर होता है वो लाल रंग का होता है ना। और जो बैकग्राउंड होती है, जो ये बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद होता है। जैसे आप कैसे याद करोगे लाल रंग? तो जैसे नहीं होता कि जो ये काम हमको नहीं करना है, जिस पे वार्निंग लिखा होता है, नहीं इसको काम नहीं करना, नहीं करना है, ये डेंजरस है। इसका मतलब डेंजरस का मतलब रेड हो गया, वो रेड जोन हो गई वो हमारी। तो इस तरह से याद रखेंगे। ये भूल जाता है एग्जाम में, आपको विश्वास नहीं है दोस्त, भूल जाता है, कन्फर्म भूल जाता है, ठीक है। तो ये जो पृष्ठ होती है हमारी लाल रंग, हमको भाई जो काम नहीं करना है वो डेंजरस ही है ना हमारा काम। जो हमको काम नहीं करना है वो काम हमारी डेंजरस है। तो यहाँ जो पृष्ठ जो भूमि होती है, ये जो लाइन बाय लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ जो इसकी पृष्ठ होती है लाल रंग, लेकिन जो हमारा ये जो होता है वो ग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड, ये क्या होती है? सफ़ेद बैकग्राउंड। सफ़ेद बैकग्राउंड पर सफ़ेद बैकग्राउंड तो हो गया, लेकिन ये जो आकृति बनती है इसमें, ये काले रंग की बनती है। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे नहीं बोलते हैं कि सफ़ेद जो पहनोगे उस पर काला जींस सूट करता है ना, ऐसे सारी चीज़ें जो, तो इससे याद रखिएगा भाई, याद रहना चाहिए, चाहे जैसे याद कर लो आप, ठीक है।
इसके बाद दूसरा जो होता है पूछता है, इसके बाद दूसरा जो होता है अनिवार्य होता है, जो हमको मैंडेटरी है, जो हमको करना ही करना है, जो हमको क्या करना है, करना ही करना है, मैंडेटरी साइन हमको करना ही करना है। ठीक है, क्लियर हुई बात। इसमें क्या है, जैसे हमको ये हमारा क्या होता है, एक सर्कल में होगा। क्लियर बात, किस में होगा, एक सर्कल में होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, बिल्कुल एक सर्कल में होगा, एक सर्कल में होगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये सुरक्षात्मक निर्देश देता है। जैसे मुझे कैप पहनना है ना, जैसे मुझे क्या है, कैप पहनना है, ठीक है। सिर के लिए संरक्षण पहने, सुरक्षा हार्नेस बेल्ट कपड़े, श्वास के लिए संरक्षण पहने, जैसे मास्क पहने, इसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, जो ये पृष्ठ जो होता है ना, ये जो पृष्ठ जो होता है, ये नीला कलर का होता है। किस में होता है, नीली कलर होती है। किस में होती है, नीली कलर की होती है, ठीक है। और जो इसमें सिंबल बना होगा, जैसे ये कैप बना होगा, कैप, तो कैप ये बना होगा, ये सफ़ेद बना होगा, ठीक है। ये जो पृष्ठभूमि होगी, यहाँ पे जो पृष्ठभूमि होगी ये नीली होगी, किसमें, मैंडेटरी में। क्लियर होगी बात, ये देख लीजिएगा। सी होता है एक चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह को हम किस पे, हम एक ट्रायंगल में डिनोट करते हैं, ठीक है। किस में डिनोट करते हैं, एक ट्रायंगल में डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी जो पृष्ठभूमि जो होती है, ये होती है आपकी पीली, है ना, पीली होती है, ठीक है, पीली होती है। और जो इसमें सिंबल बना होता है, जैसे हम एक आग का सिंबल बना रहे हैं, जैसे आग बना रहे हैं, ठीक है, जो ये आग का सिंबल होता है अंदर, ये काला होता है। क्या होता है, काला होता है, ठीक है, बिल्कुल। और जो 4th नंबर का होता है, ये इंफॉर्मेशन साइन होती है ना, इंफॉर्मेशन साइन होती है, इंफॉर्मेशन साइन। तो इंफॉर्मेशन साइन मतलब सूचनात्मक चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे प्लस का बटन दिखेगा, है ना, जैसे यहाँ हमने प्लस का सिंबल, ठीक है, ऐसे बना होता है। फिर एक ऐसे भी बना होता है, उस पर लिखा होता है एग्जिट, है ना, एग्जिट लिखा होता है, ऐसे डायरेक्शन दिया होता है। तो यहाँ पे जो होता है, जो इसकी सफ़ेद रंग की आकृति होती है, ये सफ़ेद रंग की आकृति है। और सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद रंग की जो पृष्ठभूमि होती है हमारी, जो उसकी पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति होती है, अंदर जो होता है ये हमारा रेड रंग की आकृति होती है ना। और ये सफ़ेद रंग की इसका पृष्ठ होता है, इसका सफ़ेद रंग का क्या होता है, पृष्ठ होता है, ठीक है। समझ बात आ रही है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। चेतावनी के लिए आपका क्या, ट्रायंगल के अंदर कोई शेप होगा, ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर कोई आपका शेप होगा, किसमें, वार्निंग में। और इसमें केस इन्फॉर्मेशन में होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में ऐसे होगा, ठीक है। फिर मैंडेटरी में ऐसे होगा, सर्कल में नीली पृष्ठभूमि होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। देखिए हम करेंगे कैसे, पहले PMWI ये हमने बताया था, प्रोहिबिशन, मैंडेटरी, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसमें क्या है, निषेधात्मक चिन्ह, यानी ये रेड होगा, इसकी पृष्ठभूमि क्या होगी, रेड होगी, क्योंकि ये डेंजर है, नहीं करना है इस चीज़ को, तो करना ही करना नहीं करना है हमको, तो रेड हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या है कि दूसरी जो हमारी आकृति, इसकी जैसे कि पहले नीली है, नीली, ठीक है, नीली है, इसमें क्या हो जाएगा, नीली हो जाएगा। फिर नीली के बाद फिर PW जो आता है, इसमें पीली हो जाएगी, नीली पीली, है ना, पृष्ठभूमि, है ना, पृष्ठ जो होता है उसका। फिर इसके बाद यहाँ जो होता है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका सफ़ेद और ये हो जाएगा रेड। तो पहले अब देखिए यहाँ पे प फ ब भ में प फ ब भ न, प फ ब भ म आता है, त थ द ध न आता, तो न पहले होगा, प बाद में होगा। तो पहले नीली होगी, फिर पीली होगी, फिर उसके बाद सफ़ेद होगा। क्लियर होगी बात, ऐसे याद करिएगा आप। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था दोस्त। देखिए PMWI यानी P मतलब यहाँ रेड, यानी P मतलब निषेधात्मक, इसको करना ही नहीं है तो रेड हो जाएगा इसका। और M यानी M का मतलब नीली हो जाएगा, यानी मैंडेटरी का जो पृष्ठभूमि नीली, फिर उसके बाद पीली, फिर I का बाद फिर सफ़ेद। क्लियर हुआ बात कि नहीं होगी,
कैसे याद करेंगे? अब देखिए 9 पहले आता है, प बाद में आता है, ऐसे थोड़ा याद कर लीजिएगा जो हमने याद किया हुआ है, ठीक है? तो इसको देख कर चलिएगा, ठीक है? चलिए अब वहाँ आते हैं 5S, ठीक है? 5S के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो करते हैं एंड। देखिए 5S, एस का मतलब ये जो है 5S की अवधारणा जो लिया गया है, ये जापानी शब्द है। कहाँ से लिया गया है? ये जापानी शब्दों से लिया गया है। किससे लिया गया है? जापानी शब्दों से लिया गया है ना? पहला जो होता है, पहला 5S, पहला का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है छटनी, है ना? दूसरा जो होता है क्या होता है? सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है क्रम निर्धारण करना। क्या होता है? क्रम निर्धारण करना। तीसरा जो होता है चमकना, जिसको बोलते हैं साइन, चमकाना जिसको बोलते हैं साइन, है ना? चौथा जो होता है आपका मानकीकरण। क्या होता है? मानकीकरण, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। पांचवा जो होता है कायम रखना, कायम रखना जिसको बोलते हैं सस्टेन, कायम रखना जिसको बोलते हैं सस्टेन। तो ये है सेट इन ऑर्डर, साइन, मानकीकरण, स्टैंडर्ड, ठीक है? अब इसमें क्या है? छटनी का मतलब क्या है? अब थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। छटनी का मतलब क्या होता है? छटनी का मतलब ये है कि जो अनावश्यक जो चीज़ें हैं इधर उधर जो रखी हैं, हाँ, इसे क्या बोलते हैं? इसे रेड टैगिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको देखिएगा, रेड टैगिंग के नाम से भी जाना जाता है, रेड टैगिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है? छटनी का मतलब ये होता है कि जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हैं, यहाँ टूल्स हैं, तो यहाँ कास्ट आयरन की चीज़ें हैं, ये सब, तो ये छटनी करके एक स्पेसिफिक स्थान पर इसको रखना, ठीक है? सेट इन ऑर्डर, एक लेबलिंग करना। सेट इन ऑर्डर का मतलब एक लेवल करना, एक लेवल के रूप में रखना, ठीक है? लेवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों को रूपरेखा तैयार करना, इसका मतलब ये होता है। इसको मतलब लेबलिंग करके एक ऑर्डर में रख देना, ठीक है? साइन का मतलब ये होता है कि साइन का सभी मशीनों को स्वच्छीकरण विधि से संबंधित जो भी जितनी सारी बातें हैं, है ना, उसको करना। जैसे कि स्वच्छ वातावरण में कार्य करने में कार्यकर्मी किसी यंत्र में खराबी हुई आसानी से उसे देख समझ करके करते हैं इसको। सेट इन ऑर्डर, है ना, साइन। चलिए दोस्त, ये 5 हो गया हमारा, चमकना, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है इसके अंतर्गत जो पूर्व के सभी तीनों स्तंभों को कायम रखता है ना? पूर्व के तीनों स्तंभों को कायम रखता है मतलब क्या होता है? मानकीकरण का मतलब होता है जो पूर्व के जो तीनों, जैसे कि तीनों जो स्टैंडर्ड हैं, जैसे सॉर्ट हो गया, है ना, सेट इन ऑर्डर हो गया, सेट इन ऑर्डर हो गया, ठीक है, और साइन हो गया, मतलब ये तीनों जिसमें इंक्लूड रहता है उसे उसके मानकीकरण करते हैं, स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, है ना, जिसमें तीनों इन्वॉल्व होता है। तो ये पूछ सकता है कि शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और साइन, तो इसमें दोनों इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है? सस्टेन का मतलब ये होता है, और सस्टेन का मतलब होता है उचित रूप से सही विधियों, उचित रूप से, इसका मतलब होता है कि उचित रूप से सही सही विधियों सही विधियों सही विधियों एवं इसमें प्रक्रियाओं को कायम रखना, सही विधियों प्रक्रियाओं को कायम रखना, ठीक है? इस बारे में देखिए, ठीक है दोस्त? तो ये आपका रिवीजन हो गया, ठीक है? अच्छे से रिवीजन करिए, एग्ज़ाम दीजिए, एडमिट कार्ड आ गया आपका, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट देखा करिए, ठीक है? सीन किया करिए, और फ्रेंड्स थोड़ा शेयर करके सब्सक्राइब करना बढ़वा दीजिए, ठीक है? आप लोग से रिक्वेस्ट है, नया नया चैनल है फ्रेंड्स, स्टार्ट किया हूँ, है ना? और वीडियो आपको पसंद भी आता है, तो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त मेरे, ओके? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।